बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जो केस लगा हुआ है अदालत में तोशाखाना 2 वाला, उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत हुई नहीं, जज पहुंची ही नहीं अडियाला जेल में समाअत के लिए, और ना बाकी लोगों को आने दिया गया। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल में अब स्टेटमेंट देते हैं और वो स्टेटमेंट तकलीफ देता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खसूसन फील्ड मार्शल को, क्योंकि इमरान खान साहब फील्ड मार्शल को लगातार मुखातिब करते हैं और उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी। इमरान खान साहब अब की एक लंबी लड़ाई में है, और मैंने आपको पहले भी कहा कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के बाद इतना वक्त है कि वो इमरान खान के साथ एक लंबा टेस्ट मैच खेल सकेगी? मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट हर एक को रिटायर हो जाना होता है, लेकिन आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका को लेकर मामला बहुत हसास है और पूरा निजाम इस बात पे तुला हुआ है कि इस दौरे को मुकम्मल तौर पे पहले की तरह कामयाब बनाया जाए। अब इस हवाले से जो है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट, दो चीजें हैं ना, एक तो 14 अगस्त पे दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, उसके हवाले से अभी से पकड़ दकड़ मारधार शुरू है। हुकूमत जो है वो तमाम फस्तायत के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी। अच्छा देखिए, खैबर पख्तूनख्वा को अलग तरीके से डील किया जा रहा है, वहां पे सिक्योरिटी के हालात बहुत खराब हो गए हैं, और बाकी सूबों में पकड़ दकड़ और मारधार है। तो दोनों जगह के ऊपर जो है वो आवाम के लिए मुश्किलात है। अब 14 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट ना आए तो हुआ ये कि जज साहब ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से ही, ये जज है शाहरुख अर्जुमंद, इन्होंने वहीं से जनाब ऑर्डर दे दिया कि आइंदा तारीख जो है वो अब 15 अगस्त है, यानी 14 अगस्त का जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो निकल जाए। उसके बाद 15 अगस्त को इमरान खान साहब का केस चलेगा अडियाला जेल में, तो इसको आगे ले गए हैं। और साथ ही साथ आर्मी चीफ के दौरे से पहले दो लोगों ने ट्वीट किया, ख्वाजा आसिफ ने किया और एक शहबाज शरीफ ने किया। ख्वाजा आसिफ ने दोनों जुबानों में किया, उर्दू में भी किया, अंग्रेजी में भी किया, और इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है और बहुत ज्यादा तारीफ की है, मीठी भरी तारीफ की है। तो ये बेमौका तारीफ क्यों कर रहे हैं? अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ नहीं किया, टैरिफ का मामला तो थोड़े दिन पहले हुआ था, और पाकिस्तान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिसेंट स्टेटमेंट या कोई ऐसी चीज भी नहीं है। लेकिन अजरबैजान और आर्मीनिया को लेकर पाकिस्तान के वजीर दिफा और पाकिस्तान के वजीर आजम दोनों ने एक एक ट्वीट किया है। बाकी दुनिया को इस बात की इतनी परवाह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकी कैंप में पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की गोद के मजे ले रहा है, और पाकिस्तान के वजीर दिफा और वजीर आजम ने उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे हैं जिस वक्त फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका जा रहे हैं। तो अब आप खुद ही समझदार है कि सारी चीजें एक साथ कैसे होती है। तहरीक इंसाफ ने नाजरीन एक चीज शो की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। ये एक नहीं है, 2-3 तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब मीटिंग कर रहे हैं और ये एक पुलिस वाला मेज के नीचे घुसा हुआ है, एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। तो इस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही, और वहां दिखाया जा रहा है कि जनाब ये छोटी सी मेज है, इसके नीचे पुलिस वाला छुपा हुआ है, आधा नजर आ रहा है हर तरफ से। तो यहाँ छुपकर कैसे एक पूरी साजिश को बेनकाब किया जा सकता है? यानी ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस वाला उसी कमरे में मौजूद हो जहां पे इमरान खान साहब एक बड़ी घिनौनी किस्म की ही मुबैना तौर पे साजिश कर रहे थे। अब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को भी कहा कि इमरान खान के कमरे में वहां पे तो मैं भी गया हूँ, और मैंने वो देखा हुआ है जहां पे वो मीटिंग इमरान खान करते थे सबसे। जिस ड्राइंग रूम की पुलिस वाले बात कर रहे हैं उस ड्राइंग रूम में मैं भी गया हूँ, और बेशुमार मजीद सहाफी और लोग गए। हजारों लोग मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से इंटरेक्शन करते थे हर महीने, तो बहुत सारे लोग वहां जाते रहे। अब इमरान खान साहब रोजाना तो फर्नीचर चेंज करते नहीं थे, उनका तो जब तक फर्नीचर फट नहीं जाता, सोफे फारग नहीं हो जाते, टूट नहीं हो जाती, तब तक वो चेंज नहीं करते। तो वहां पे वो सामान आज भी पड़ा हुआ होगा और वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद किसने उसको बदलना है। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब आप ये टेबलें उठाए, ये चीजें उठाए और उठा के अदालत में ले जाएं, ले जाके अदालत में सोफा रखें, टेबल रखें, और जज को कहे कि इस पुलिस वाले को बोले इसके नीचे छुप के दिखाए। अगर ये इसके नीचे छुप गया तो आप हम सबको फांसी लगा दे। छोटी छोटी टेबलें हैं वहां पे, वो बड़ी टेबल थी नहीं ऐसी जिसके नीचे बंदा ऐसे छुप जाए और पूरा गायब ही हो जाए, नजर ही ना आए, और ना कोई ऐसे पर्दे बिछे हुए थे कि जिनके अंदर नीचे बंदा घुस जाएगा। ये कोई शादी वाला वो माहौल तो नहीं बना हुआ था कि बड़े से हाल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गोल टेबलें होती हैं जिनके ऊपर पूरे पूरे पर्दे लटक रहे होते हैं, जिनके नीचे अंदर बंदा घुस जाए तो बंदा बाद में नजर नहीं आता है। कोई डाइनिंग टेबल जैसी सूरत हाल हो, बहुत बड़ी कोई डाइनिंग टेबल है जिसके नीचे बंदा घुस जाए तो वो अंदर नजर नहीं आता, किसी के पैरों पे भी टच नहीं होता। बड़ी अजीब हुई किस्म की ये कहानी सुनाई गई है, और अदालत ने इस कहानी पे यकीन करते हुए फैसला भी दे दिया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है
ये काम पाकिस्तान तरीके इंसाफ प्रैक्टिकली कर सकती थी। अभी भी उठाए टेबल सामने रख के अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि ये वो टेबल है जिसके नीचे पुलिस वाला छिपा हुआ था। अब बताएं पुलिस वाला इसके नीचे छुप के दिखाए ना कि इसके नीचे बंदा कैसे छुप सकता है। भारत एक और नाज़रीन खबर है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब भारतीय डिफेंस की जानिब से भी एक दावा सामने आया और ये भारतीय एयर चीफ है। भारतीय एयर चीफ ने बहुत अजीबोगरीब दावा कर दिया है और ये मजायका खेज दावा है। इनका नाम है जी अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है वो भारतीय एयर चीफ है और इनके दौर में भारत के तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, तबाही फेर दी इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन तैयारे जो है वो एक एक करके गिरे। राफेल तैयारे की तबाही करवा के वहाँ फ्रांस की मार्केट भी डाउन कर दी और चाइना का बहुत फायदा हो गया इसमें। तो जनाब अब वो ये कह रहे हैं कि जी हमने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह किए थे। इतने महीने गुजर गए, मई के महीने में लड़ाई हुई थी, जून, जुलाई, अब ये अगस्त चल रहा है। 3 महीने के बाद इंडियन एयर चीफ आता है और वो आकर कहता है जी हमने भी इंडिया पाकिस्तान के तैयारे तबाह किए थे। तो दुनिया पागल है कि मान लेगी ये बात? भाई जब तबाह किए थे तब बताना चाहिए था। कहते जी हमारे पास सबूत है, हमने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए थे, कुछ हमने हवा में तबाह कर दिए थे, कुछ खड़े हुए भी हमने तबाह कर दिए थे, और एक पाकिस्तान का कोई बड़ा सर्वेलेंस वाला तैयारा है वो भी हमने तबाह कर दिया। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ हुआ था कराची मेहरान एयरबेस पे, जब हमारा एक बड़ा तैयारा तबाह किया गया था जो बहुत कीमती था। वो उस वक्त एक हुआ था हमारे साथ वाकया, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, इसका कोई सबूत इनके पास नहीं है। और पाकिस्तान का जो एक्शन था जिसमें इंडियन तैयारे गिरे, वो पूरी दुनिया के अंदर सब लोग मानते हैं। अमेरिकी सदर कहता है बार बार इनके तैयारे गिर गए, उनको शर्मिंदा करते हैं, उनकी अपनी पार्लियामेंट के अंदर सब कहते हैं। तो इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। वो अपने लोगों को खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज इंडिया तक पहुंचती नहीं है। इन्होंने हमारे सारे चैनल्स इंडिया में ब्लॉक कर दिए। इंडिया में क्या, इधर हमारे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में भी ब्लॉक कर दिए। ये हालात पैदा कर दिए गए। अच्छा, जो एलियन क्लेम है उसके बाद किसी किस्म का दुनिया से कोई भी किसी किस्म का रद्द-ए-अमल भी नहीं आया, क्योंकि लोगों को इस बात का आइडिया है कि ये आदमी ने बोंगी मारी है और अपने लोगों के बीच में बैठ के एक बड़क मारी है, इसकी कोई हैसियत है नहीं। हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक और हादर सर्विस मेजर जनरल नूर वली को वजारत दाखिला में आम ओहदे पर तैनात कर दिया गया है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे फील्ड मार्शल साहब का दिमाग है और उन्होंने इस तैनाती के लिए कोशिश की है और एक हादर सर्विस मेजर जनरल नूर वली को तैनात कर लिया गया वजारत दाखिला के अंदर। यानी नादरा का कंट्रोल पहले ही पाकिस्तानी फौज के पास है, एक सर्विंग जनरल उसको हेड करते रहे, उनके पास वो कंट्रोल है सारा डाटा का पाकिस्तानियों का। और अब जो है वो ये जो है वजारत दाखिला में एक और इंपॉर्टेंट जगह पे एक और मेजर जनरल आकर बैठ गए। ये क्यों हो रहा है? यानी ये तो सिविलियंस के इदारे हैं, इनको तो सिविलियंस ने कंट्रोल करना है और उन सिविलियंस ने कंट्रोल करना है जिन्होंने बाकी इदारों पे भी नजर रखनी है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले जरा इसको आप देख लें कि अडियाला जेल में जो तोशाखाना 2 केस है उसकी समाअत हुई और इमरान खान साहब के ऊपर फौरी तौर पे कोशिश की जा रही है कि इस एक और केस में उन्हें सजा दी जा सके। इमरान खान के वकला और अहले खाना को समाअत तक रसाई देने की दरखास्त की गई कि जनाब वकील थे आन दो, बल्कि इमरान खान साहब के वकील ने यह कहा कि जज साहब सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है इन कानूनी मामलात में और मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, उन्हें अंदर आने दिया जाए और दीगर वकला को आने दिया जाए। तो एक तो इमरान खान साहब की वकला और अहले खाना को समाअत तक रसाई देने की दरखास्त दी गई, जिस पर जज शाहरुख अर्जुमन ने जेल के बाहर मौजूद उस्मा खान को कमरा अदालत में बुलाया। इमरान खान के वकला सफाई सलमान सफदर और कौसीन मुफ्ती अदालत में पेश हुए। वकील कौसीन मुफ्ती ने नैब के गवाह पर जरा करने के लिए अदालत से मजीद वक्त मांगा, जिसकी स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमर मजीद ने मुखालफत की और कहा कि जानबूझकर ट्रायल को तूल देने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की बहन कमरा अदालत में आ चुकी हैं, अब भी गवाह पर जरा नहीं की जा रही। जिन 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया गया था वो भी मौजूद है। वकला सफाई वक्त पर कमरा अदालत में भी नहीं आते, इन्हें पाबंद किया जाए। दूसरी जानिब सलमान सफदर ने कहा कि अगर ऐसा ट्रायल करना है तो वो स्टेट कौंसल मुकर्रर करके फैसला दे दे, ना वकला आ सकते हैं ना अहले खाना और ना ही मीडिया। जज शाहरुख अर्जुमन ने जवाबन हौसला दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। अब ये जिस तरह ट्रायल हो रहा है सारी दुनिया को पता है और पीटीआई को ये लगता है कि उनके साथ इस ट्रायल में भी मादी की तरह ज्यादती होगी। जैसे साइफर वाला मुकदमा बनाया गया, जैसे इद्दत वाला केस चलाया गया, जैसे तोशाखाना का एक और पहले केस चलाया गया, ये वो सारे मुकदमात हैं जो अलकादर वाला भी, ये सारे मुकदमात ऐसे हैं जहां इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को बड़े शदीद तहफुजात रहे हैं। 9 मई के मुकदमात तो वो तो ना 3 में ना 13 में, जिस किस्म के वो मुकदमात हैं उन्हें अगर आप सुने और उन्हें आप पढ़ें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी
मिस्टेक्स जिस मुल्क के अंदर इदारे कर रहे हो मुकदमात में, उन इदारों को क्या रहने का इख्तियार भी है। अजीबोगरीब किस्म की बोंगियां मारी हुई है वहां पे। और अभी तो इतना आगे निकल गई पुलिस, इतनी एडवांस हो गई पंजाब पुलिस के पंजाब में एडवांस में FIR भी हो जाती। वो गुजरपुरा की FIR गर्दिश कर रही है, वो 4 तारीख को हो गई थी कि 5 तारीख को ये होने वाला है जनाब, पहले से हमने FIR दे दी है। बहरहाल इमरान खान साहब ने यहाँ पे कुछ बातें की। एक तो उन्होंने खुशी का इजहार किया है इमरान खान साहब ने कि इतनी फस्तायत और जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद लोग निकले और लोग अपनी मदद आपके तहत निकले। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। इतना जुल्म किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ जितना जुल्म अब हो रहा है, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। दूसरा, इमरान खान साहब ने नई हिकमत अमली मुतारफ करवाई है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, स्पेशली वो न्याजी साहब, जो अहमद न्याजी साहब, वो भी ये कह रहे थे कि इमरान खान का हुक्म आया है कि अब स्मार्ट एहतजाज करना है। ये स्मार्ट एहतजाज क्या होता है? इमरान खान साहब ने सन 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि स्मार्ट लॉकडाउन हम करेंगे, इससे नुकसान कम से कम होगा और हम अपना टारगेट भी अचीव करेंगे, अपने लोगों की जान भी बचाएंगे। यानी नुकसान से भी बचेंगे और हम कोरोना वायरस से भी बचेंगे। ये इमरान खान साहब ने जब स्मार्ट लॉकडाउन का कहा तो इसके ऊपर अपोजिशन ने बड़ा मजाक उड़ाया। एस्टेब्लिशमेंट ने सहाफियों को बुला बुला कर कहा कि हमारा वजीर आजम शायद अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, आप जनाब इमरान खान को समझाएं। एस्टेब्लिशमेंट कहती थी सहाफियों को कि इमरान खान को जाकर कायल करो कि वो पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगा दे। सहाफी जाकर इमरान खान साहब से कहते थे कि जनाब आप पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा दे। एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से भी कहती थी, अपोजिशन से भी प्रेशर डालती थी, मीडिया को भी कहती थी, ताकि इमरान खान साहब पूरा लॉकडाउन लगाएं और इमरान खान साहब का पूरा बंदोबस्त हो जाए पाकिस्तान की सियासत में। क्योंकि 2019 में नवाज शरीफ साहब मुकम्मल डील कर चुके थे जनरल बाजवा से, तो अब उन्हें जल्दी थी कि कोरोना के बहाने ही इमरान खान साहब को निकाल दे। लेकिन इमरान खान साहब ने बात इनकी नहीं सुनी और एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, जिसका शुरू में मजाक उड़ाया गया, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने तारीफ की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना वायरस का मुकाबला किया। अब आजकल कुछ सहाफी और कुछ दीगर लोग जो है इमरान खान साहब के उस दौर में जब कोरोना वायरस आया हुआ था, एक अखबार की कटिंग निकाल कर लगाते हैं जिसपे इमरान खान साहब ने कहा था कि जो लोग जलसे जुलूसों के लिए कुर्सियां वगैरह देंगे उनकी चीजें, उनका सामान जब्त किया जाएगा। और वो सहाफी को लिखता है जी हम दायरों में घूम रहे हैं, कोई कह रहा है जी इमरान खान के दौर में भी ऐसा था, कोई कह रहा है जी याद माजी अजाब है यार। तो मैं सिर्फ याद दिलाऊं, कोरोना वायरस का दौर था। इमरान खान ने तो किसी भी जलसे की परमिशन देने से इनकार नहीं किया, बल्कि वो तो इन चीजों को बॉदर ही नहीं करते थे। कोई जलसा करना चाह रहा है, जुलूस करना चाह रहा है, जितनी PMLN ने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जलसे किए उनकी तो कोई माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। जितने फजल रहमान साहब ने किए, पीपल्स पार्टी ने किए, इमरान खान साहब ने फ्री हैंड दिया हुआ था कि आपने जितने जलसे करने आप करें, लॉन्ग मार्चेस लेकर आने आप लेकर आए। ये जलसे भी करते थे, लॉन्ग मार्च भी लेकर आते थे। तो इमरान खान ने तो जमहूरी होने का सबूत दिया। लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन बहुत ही घटिया निकले और उन्होंने तमाम जमहूरी इकदार जो है उन्हें पामाल किया है सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में और उसके खौफ की वजह से, उसकी मकबूलियत की खौफ की वजह से। और उनको क्या मसला है, इन्हें लगता है जब तक इमरान खान है या उसकी मकबूलियत है, सियासत में इनकी दाल नहीं गलेगी। तो वो जनाब वो जो कटिंग जो है वो इस वक्त पेस्ट करके तो प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो कोरोना वायरस के टाइम की है। और आज अगर कोई मना करता है तो आप उसके साथ इसका मुवाजना नहीं कर सकते। किसी की जान बचाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि लोगों को आप इकट्ठा ना करें। बहरहाल स्मार्ट लॉकडाउन के बाद इमरान खान साहब ने स्मार्ट एहतजाज की कॉल दी है। वो ये कहते हैं स्मार्ट एहतजाज करें, यानी आपने गिरफ्तार नहीं होना और आपका अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हुकूमत के नाक में भी दम करके रखें। और यानी वो कहते हैं भगा भगा के मारे इन्हें। अब हमारा जो सहाफी तबका है उनको आदत है देखने की कि इकट्ठा हजूम आ रहा है बहुत बड़ा, और ये हजूम आकर खड़ा हो गया, इसको हमने जनाब देखना है और यहाँ तसल्ली से खड़े होकर इनकी कवरेज करनी है, इनके इंटरव्यूज करने और चला देना है। अब इसके लिए मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करनी पड़ेगी कि जनाब उनको इकट्ठा तो होने दें, हमने उनसे बात करनी है। एस्टेब्लिशमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए। अब एक ही रास्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास के वो एहतजाज करें और पुलिस के आने से पहले निकल जाए, या रैलियां निकालें, छोटी मोटी एहतजाज करें, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ देहात में, अलग अलग जगह पे करें। वो उन्होंने किया है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तानी एक नई तरह की सियासत देखेंगे, एक नए तरह का एहतजाज देखेंगे, जिसके लिए ना तो पाकिस्तानी मीडिया ट्रेंड है और जिसके लिए ना तो पाकिस्तान का सिस्टम पहले से ट्रेंड है और ना इन्होंने ऐसी चीज पहले विटनेस की है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी ऐसी चीजें मुतारफ करवाई जो इससे पहले नहीं थी। सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब का कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत में, वो मिडिल क्लास को सियासत के अंदर लेकर आना है। मिडिल क्लास जो सियासत से अपने आप को इररेलेवेंट रखती थी, यहाँ पे एक मिडिल क्लास के अंदर मशहूर जुमला होता था, मैं तो बिल्कुल गैर सियासी हूँ भाई मैं तो बिल्कुल सियासत में नहीं हूँ। ये बड़ा फख्र समझते थे लोग के भी सियासत से मेरे से सियासी बात कोई ना करे, तो गाली समझते थे लोग इसको। तो इमरान खान साहब ने लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलवाई, उन्हें लेकर आए और अभी वही मिडिल क्लास जो है वो
गले की हड्डी बनी हुई है, ना वो निगली जाती है ना उगली जाती है एस्टेब्लिशमेंट से। ये मिडिल क्लास इतनी रेलिवेंट हो गई है कि बाकी सारे के सारे इररेलिवेंट हो गए हैं, और ये पाकिस्तान चलाने वाले लोग हैं, तगड़े लोग हैं। भारत इमरान खान साहब ने अब स्मार्ट एहतजाज का हुक्म दिया अपनी पार्टी को, और कारी भगा भगा के मारेंगे। और इमरान खान साहब का केस जो है वो अब 9 अगस्त तक मुलतवी हो गया है। इमरान खान साहब ने जो कारकर्दगी है कारकुनों की, उससे इमरान खान साहब ने कहा जी कि वो मुतमईन है। फिर एक और चीज जो इमरान खान साहब ने दोहराई है, बाद लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जहां जहां पे ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो लड़ने चाहिए। मैदान तो वाकई खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और जहां ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो आपको लड़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी यही कर सकती है, मजीद एक्सपोज कर सकती है। लेकिन देखें अब ये करेंगे क्या, ये पीटीआई के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे।